सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रीय ज्योतिष के इस चैनल पर जिसका कि नाम है ज्योतिष रहस्य। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस की यह पंक्ति कहती है कि चाहे सारे देवता और सारे राक्षस एक साथ ही क्यों युद्ध करने न चले आए, वो लोग राम जी को युद्ध में कभी नहीं जीत सकते। राम जी इतने सर्वसमर्थ, इतने शक्तिशाली हैं। प्रिय दर्शकों, समाज में भी कुछ ऐसे ही उच्छृंखल लोग हो गए हैं जो हमारे शास्त्रों पर हमेशा आक्षेप करते रहते हैं। उसमें दो तरह के व्यक्ति प्रमुख हैं। एक तो जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो विधर्मी लोग हैं, उन्हें सिर्फ ज्योतिष शास्त्र से ही नहीं, उन्हें हिंदू धर्म के हर ग्रंथ से नफरत है। हिंदू अगर समाप्त हो जाए समाज से तो उन्हें ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। तो वो हमारे शास्त्रों पर अनेक अनेक प्रकार के आक्षेप करते हैं। ये पहले प्रकार के आसुरी लोग हैं। और एक दूसरे तरह के लोग हैं जो हिंदू धर्म से ही हैं, लेकिन उन्हें नफरत है, उन्हें अपनी शर्मिंदगी है कि वो क्यों हिंदू घर में पैदा हुए। तो वो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, तार्किक कहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिजीवी होने का उनकी परिभाषा ही यही है कि वो शास्त्रों को गाली देते रहें, शास्त्रों पर आक्षेप करते रहें और उसका समाधान नहीं ढूंढे, बस आक्षेप करते रह जाएं। तो ये दो तरह के लोग समाज में हैं जो हमारे शास्त्रों पर अनेक अनेक तरह के आक्षेप करते रहते हैं। लेकिन ये लोग कितने ही आक्षेप क्यों ना करते रहें, इन लोगों ने कई सारे वीडियो बना दिए हैं ज्योतिष शास्त्र के खिलाफ की ज्योतिष तो बेकार है, ये तो ठगी की विद्या है, ये तो लोगों को ये बहलाने फुसलाने के लिए है, ये तो लोगों का शोषण करती है। इस तरह से बहुत सारे वीडियो इन लोगों ने बना दिए हैं। लेकिन ये लोग कितने ही तर्क क्यों ना कर लें, ये लोग भारत की जनता जो कि शास्त्रों का आदर करती है, उनके मन से शास्त्रों के प्रति आदर को समाप्त नहीं कर पाएंगे ये लोग। एक ऐसा ही आक्षेप मैंने अभी हाल में कहीं पे सुना, मैं उस चैनल का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि क्यों मैं उनकी पब्लिसिटी करूं, गाय बगा है। तो वो क्या कह रहे थे कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के लोभ का शोषण करती है। लोभ जो है मन हर व्यक्ति के मन में लोभ होता है, कई प्रकार के लोभ होते हैं। किसी को धन की चाहत होती है, किसी को अच्छे पति पत्नी की चाहत होती है, किसी को उच्च पद प्रतिष्ठा की चाहत होती है, किसी को समाज में यश कीर्ति की चाहत होती है। तो ज्योतिष शास्त्र लोगों को एक लोभ दिखाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये देखो, ये तुम ये चाहते हो, और जब उसके मन के लोभ को जब फुसला देता है ज्योतिष शास्त्र, तो उसके बाद उसका शोषण करता है। वो कहता है कि हमें जो है इस तरह के उपाय करो, इस तरह के दान करो, इस तरह के ये करो, पूजा पाठ आदि करो, और इस तरह से लोगों से पैसा ठगता है। ज्योतिष शास्त्र एक ठगी की विद्या है, लोगों के लोभ का शोषण करने की विद्या है ज्योतिष शास्त्र। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र पर वो लोग आक्षेप करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब हम लोग निम्न कक्षाओं में थे, हम लोगों के फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हुआ करते थे, आंकिक समस्याएं हुआ करती थी। तो अगर वो समस्याएं हमसे हल नहीं हो पाती थी तो हम लोग कई बार थ्योरी को पढ़ते थे, कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे, और सैद्धांतिक पक्ष को समझने के बाद उस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते थे। और नहीं भी हल हो पाता था तो हम लोग अंत में जाकर के अपने शिक्षक से जो है उस विषय में परामर्श लेते थे और वो हमें बता देते थे कि ये प्रश्न कैसे हल होगा। हम लोग वीडियो बनाने नहीं बैठ जाते थे कि ये प्रश्न हल नहीं हो रहा है तो फिजिक्स एक बेकार शास्त्र है, इस तरह से हम लोग वीडियो नहीं बनाते थे। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मामले में और धर्मशास्त्र के मामले में ऐसा ही करते हैं लोग। उन्हें अगर कोई बात नहीं समझ में आए तो वो शास्त्र को पढ़ के नहीं देखते कि इसका क्या समाधान है। उन्हें कोई बात नहीं समझ में आए तो किसी गुरुजनों से जाकर के उनसे शिक्षा ग्रहण नहीं करते, उस पर जो है 2-4-6 साल समय अपना नहीं लगाते, कुछ शोध नहीं करते, कोई एक शिक्षा उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं करते, प्राप्त नहीं करते, बस एक वीडियो बना के बैठ जाते, ज्योतिष तो एक ठगी की विद्या है। इस तरह के वीडियो ये केवल उनकी मूर्खता और पक्षपात दिखाती है। उन्हें ये लगता होगा कि वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन उनसे बड़ा बेवकूफ़ समाज में खोजना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो आक्षेप वो कहते हैं कि ज्योतिष तो लोगों के लोभ का शोषण करती है, इसी को मैं बहुत हैरान होता हूँ कि जो तर्क वो लोग जो है शास्त्रों पे लगाते हैं वही चीज़ वो अन्य जगह पे क्यों नहीं लगाते हैं। उदाहरण स्वरूप, समाज में कई सारे लोग जो है पीएचडी कर रहे हैं, और आप जानते हैं पीएचडी करने वाले लोगों को, जो शोध के जो छात्र होते हैं, कई बार सरकार जो है उन्हें अनुदान देती है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आदि, वो तो अनुदान की संख्या जो है बहुत लाखों में होती है और उनको जो है बहुत अच्छी धनराशि प्राप्त होती है। तो आप वहाँ पे ये तर्क तो नहीं उठाते, वहाँ पे ये तर्क क्यों नहीं उठाते हैं कि तो शोषण किया जा रहा है, मुफ्त में एक जनता जो टैक्स पेयर जो है पैसा दे रही है उसको शोषण किया जा रहा है मुफ्त में इनको ये करके। वहाँ पे आप इस प्रकार के आक्षेप नहीं लगाते हैं। लेकिन ज्योतिष जो है कहीं पे आपका पैसा खर्चा करवा दे कि आप ये उपाय कर लीजिए, ये दान कर दीजिए, तो फटाक से लोग जो है
आक्षेप उठाने चले आते हैं। वो कहते हैं मनुष्य के मन के जो है, मनुष्य देखिए बहुत सालों से जो है मानव जाति को, दार्शनिकों को ये बात पता है कि आदमी जो है लोभ के कारण कई काम करते हैं और कई बार जो है भय के कारण वो काम करते हैं। रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है कि तृष्णा कहीं न किन्ह बौराहा, कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कही के लोभ विडंबना किन्ह नहीं ही संसार। अर्थात तृष्णा, लोभ, लालच, वासना, इसने किसको बावला नहीं बना दिया, क्रोध ने किसको अंधा नहीं कर दिया, किसके हृदय को क्रोध ने नहीं जला दिया। और बड़े बड़े सूर, तापस, ज्ञानी, तपस्वी, योगी, मुनि, ध्यानी हुए, उनको भी जो है लोभ ने उनकी भी मिट्टी पलीद कर दी। तो मनुष्य कई बार जो है कई सारे काम करता है वो लोभ की वजह से करता है, कई सारे काम जो है वो भय की वजह से करता है। तो वो ये जो आक्षेप करने वाले लोग हैं वो ज्योतिष पे ये आक्षेप लगा रहे हैं कि ये जो है आदमी के लोभ का शोषण कर रही है, या आदमी को भय दिखा करके जो है कि आपका तो ये दोष है, आप में तो ये मांगलिक दोष है, उसका शोषण कर रही है। इस प्रकार के आक्षेप लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या आपने ये अन्य दिशाओं में यही तर्क लगाने की कोशिश की? एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में अगर आपने MBA वगैरह के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में एक कैरेट एंड स्टिक स्ट्रेटजी होती है। वो आप इस मीम से आप इस बात को समझ पाएंगे कि एक कैरेट दिखाया जाता है, एक लोभ दिखाया जाता है एम्प्लॉय को, और उससे उसे मोटिवेट किया जाता है कि आप बेहतर काम करेंगे तो आपको जो है प्रमोशन दे दिया जाएगा, अच्छा बोनस दिया जाएगा। तो ये क्या आदमी के लोभ का शोषण है? नहीं, बिल्कुल शोषण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो व्यक्ति हैं, एक बहुत मेहनत करता है और कुछ एक जो है कामचोर व्यक्ति है, दोनों को बराबर सैलरी मिले, कोई मोटिवेशन ही नहीं रहे, तो वो आदमी आगे बढ़ेंगे ही नहीं। जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे जो है वो भी कामचोर होने लगेंगे। जब उन्हें देखेंगे, जब वो लोग देखेंगे कि उनको जो है मेहनत करके क्या फ़ायदा हो रहा है, उन्हें कुछ विशेष तो मिल नहीं रहा है, तो क्यों वो मेहनत करें? फिर उनका मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आदमी, मैं मानता हूँ कि लोभ जो है वो ठीक है, हमेशा अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कई बार लोभ को उकसाना पड़ता है ताकि मनुष्य जो है मोटिवेटेड रह पाए। देखिए रामचरितमानस में एक बहुत ज़बरदस्त प्रसंग आता है। इस प्रसंग से आप जो है इन बातों को थोड़ा अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए सुग्रीव जो था उसके मन में लोभ था। क्या चीज़ का लोभ था? सत्ता का लोभ था। और उसके मन में एक भय भी था। भय किससे भय था? बाली से वो हमेशा डरा रहता था। बाली त्रास व्याकुल दिन राती, तन बहुव्रण चिंता जर छाती। वो हमेशा जो है बाली से जो है बहुत भयभीत रहता था। तो राम जी ने क्या किया? बाली का वध कर दिया और उसके इन दोनों समस्याओं को हल कर दिया। यानी उसको जो लोभ था, राज्य का जो लोभ था, वो उसे दिलवा दिया, और उसके मन में जो बाली से भय था, बाली का वध कर दिया तो भय भी समाप्त हो गया। तो उसके मन से ये लोभ और जो भय समाप्त कर दिया गया। तो क्या वो राम जी के कार्य में लग गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। इधर हनुमान जी ने देखा कि राम जी के काज तो भूल गए, वो तो एकदम भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। होना ये चाहिए था कि लोभ और भय जो समाप्त कर दिया जाए, तो राम जी के काज में लग जाना चाहिए था उससे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर राम जी ने भी यही देखा कि सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बिसार दी, वो मुझे भूल गया, मेरे काम को भूल गया। पावा राजकोषपुर, उसे राज मिल गया, कोष मिल गया, खजाना मिल गया, पुर मिल गया, मतलब कि पूरा नगर का वो स्वामी हो गया, और नारी अपनी पत्नी की भी उसे प्राप्ति हो गई। देखिए रामचरितमानस एक जबरदस्त ग्रंथ है। इसमें ऐसे ऐसे भाव छिपे हुए हैं। ये पंक्ति कह रही है कि राम जी कहते हैं कि सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोष पुर नारी। सुग्रीव को जो है चार चीजें मिल गई। क्या मिले? राज मिल गया, कोष मिल गया, पुर मिल गया और नारी मिल गई। चार चीज मिले, ठीक है। तो यहाँ ये चारों जो चीजें मिली हैं सुग्रीव को, वो दो दो अक्षर के शब्द हैं। अर्थात राम जी ये कह रहे हैं कि इसे दो अक्षर वाले राज, कोष, पुर और नारी भी मिल गए, तो दो अक्षर वाले राम को ये भूल गया। सुग्रीव बहु सुधि मोरी बिसारी, राम जी कह रहे हैं वो भी मेरा काम जो है भूल गया। तो यह जो है सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि व्यक्ति के लोभ को जो है उकसाना नहीं चाहिए, व्यक्ति को भय से जो है कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये करना पड़ता है। ये समाज की व्यवस्था है, ये ऐसा करना पड़ता है। ये सिद्धांत तब ठीक रहता है जब आपके चारों तरफ जो है बुद्ध महावीर घूम रहे हैं, पतंजलि घूम रहे हैं, रामकृष्ण जैसे सेल्फ मोटिवेटेड लोग घूम रहे हैं, जो स्वयं जो है जो उचित कार्य है वो करते रहते हैं। ऐसे लोग चारों तरफ घूम रहे होते, तब हम ये कह सकते थे कि लोगों को लोभ
को उकसा करके उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, भय को उकसा करके उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह के लोग समाज में नहीं है, दिखाना पड़ता है। दुनिया में कानून व्यवस्था क्यों है? कानून व्यवस्था क्या आप हटा देते हैं? दुनिया में क्या कोई ऐसा देश है जहाँ कानून नहीं है? तो आप कानून के खिलाफ तो ऐसे आक्षेप नहीं करते हैं ना कि ये तो आप लोगों को भय दिखा करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कानून को समाज से निकाल देना चाहिए ऐसा। लेकिन जब ज्योतिष शास्त्र की बात आती है तो लोग फटाक से इस तरह के आक्षेप करने लगते हैं कि ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के लोभ का और उसके क्रोध का, उसके भय का जो है शोषण करती है। नहीं, जैसे पीएचडी का एक विद्यार्थी होता है, उसे सरकार अनुदान क्यों देती है? टैक्स पेयर जो इतने पैसे दे रहे हैं वो पैसे उसे क्यों देती है? क्योंकि उससे समाज का भला होता है। उसी तरह से अगर ज्योतिष शास्त्र में भी देखें तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि अगर आपके जो है ये ग्रह की दशा चल रही है, ये समस्या चल रही है, अगर आप जो है इसके लिए इस प्रकार का दान करेंगे तो वो समस्या हल हो जाएगी। ये कितनी युक्तियुक्त बात है। देखिए, अगर आप उदाहरण स्वरूप देखिए, हमने अनेक शास्त्रों से, अनेक ग्रंथों के आधार पर ज्योतिषरहस्य.org पर जाकर के हर ग्रह से संबंधित दान आपको वहाँ पे बताए हैं। ये आप देख सकते हैं कि सूर्य के लिए कौन से दान करने चाहिए, चंद्रमा के लिए कौन से दान करने चाहिए, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, शनि आदि के लिए कौन से दान करने चाहिए। ये एक भी बात मैंने अपने मन से नहीं लिखी। कई ग्रंथों से, जातक चंद्रिका, जातक सारदीप, ये मेरे पीछे जातक सारदीप आप देख रहे होंगे, 2 खंडों में आती है, और कई ग्रंथों के आधार पर जो है मैंने जातकाभरणम आदि कई ग्रंथों के आधार पर हर ग्रह से संबंधित दान आपको बताएं। ये सारे दान आपको करने की आवश्यकता नहीं है। हर ग्रह से संबंधित जो दान जो है उचित है, जो आपको सहूलियत वाला लगे, वो करने की आवश्यकता है। तो आप जरा इस दान पर विचार करेंगे तो क्या ये दान, जैसे चंद्रमा के लिए क्या दान कहा गया है कि चावल का दान कर दीजिए। अब बताइए, क्या चावल का दान करेंगे आप तो कई लोगों की सहायता नहीं हुई? कई भूखे लोगों को अन्न नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कई लोगों का उससे पेट भरेगा। मंदिर में जाकर के चावल दान कर दीजिए, उससे कई लोगों का भंडारा होगा, कई लोगों को उसका लाभ होगा। तो उससे समाज को लाभ होगा कि नहीं होगा? ग्रह आपको क्यों पीड़ित कर रहे हैं? क्योंकि आपने जो है पीछे अपने जीवन में या पिछले जन्म में स्वार्थवश होकर के कई सारे आपने काम किए थे। अब अगर आप दान करेंगे तो उसका शुभ फल आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कितनी युक्तियुक्त बात है। न सिर्फ आपका भला हो रहा है वो दान करने से, बल्कि पूरे समाज का भला हो रहा है। तो जैसे कि एक पीएचडी का जो विद्यार्थी है, उसको हम लोग अनुदान क्यों देते हैं, पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि जो है उसके शोध से जो है पूरे समाज का भला होता है। उसी तरह से ज्योतिष शास्त्र अगर आपको कहता है कि इस ग्रह के लिए दान कर दीजिए, तो उससे कई लोगों का भला होता है। ऐसा नहीं है कि केवल ज्योतिषी को रोजगार मिल रहा है, ज्योतिष पैसा ऐठ रहा है आपसे, ऐसी बात नहीं है। उससे कई लोगों का भला होता है। तो ये चीज़ क्यों नहीं करना चाहिए, आप ही बताइए। लेकिन नहीं, हमें तो बस शास्त्रों पर आक्षेप करना है। प्रिय दर्शकों, ऐसे नहीं होता। शास्त्र में जो बातें कही गई हैं वो आपके ही हित के लिए नहीं, पूरे समाज के हित के लिए वो बातें कही गई हैं। उससे केवल आप ही का भला होगा ऐसी बात नहीं, बहुत लोगों का उससे भला होगा। केवल बस एक सिद्धांत निकाल करके, एक कहीं से एक छोटी सी बात सुन ली, कोई एक छोटा सा तर्क सुन लिया, और उसकी वजह से फिर पूरे शास्त्र को ही गलत कहना शुरू कर देना, ज्योतिष शास्त्री बेवकूफ़ी की बात है, ठगी की विद्या है, शोषण कर, ये सब बातें केवल यही दिखाती है कि ना आपने ठीक से तर्क शास्त्र को समझा, न किसी दर्शन शास्त्र को समझा, न किसी धर्म शास्त्र को समझा, न जीवन को समझा, न दुनिया कैसे चलती है इस बात को समझा। बस आपको बस आक्षेप कर देना है। तो प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र बिल्कुल भी व्यक्ति के लोभ का शोषण नहीं करती। ज्योतिष शास्त्र तो व्यक्ति को सन्मार्ग पे लगाती है, दान के मार्ग पे लगाती है, जिससे न केवल उस जातक को लाभ मिलता है बल्कि पूरे समाज का भला होता है। आशा है आप इन बातों का मर्म समझ गए होंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह वीडियो जो है ऐसे लोगों को के साथ साझा करें जो इस प्रकार के आक्षेप ज्योतिष शास्त्र पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र पर ऐसे ही शास्त्रीय विषयों को जानने के लिए बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।